है आपका अपने परिवार में। आज हम बात करने जा रहे हैं मॉडल पेपर, तो फटाफट जल्दी सी थे शेयर कर दो। आओ जी, क्या हो गया, कुछ को नहीं हो? हाँ हाँ ठीक है। तो आगे चले। सबसे पहले बता देता हूं सीटी 10+2 अब आप लोगों के लिए 40% की मांग कर रहे थे, सरकार ने दे दिया 35%। ठीक है, और इसके अंदर एलडीसी वाले भी शामिल हो जाएंगे 10+2 के अंदर, और इसके अंदर ही पुलिस वाले भी शामिल हो जाएंगे। तो आपको ये बैच जो है वो 1 अगस्त से प्रारंभ होगा, जिसमें 3 दिन तक क्लासेस जो है वो एडमिशन लिए जा रहे हैं। तो आप अभी जो है तैयारी कर लो, ऐप से इसके अंदर जुड़ सकते हैं। 1100 है, क्योंकि बाद में ये हो जाएगा 1551, और ये जो है अन्य देख लो, इसके बराबर में 1551 पटवार का है। सीटी 10+2 का 599, सीटी ग्रेजुएशन 699। निम्न में से कौन से जिले में वर्तमान में कोई नदी नहीं बहती है? हो सकता है कि बहुत ही आसान प्रश्न आपको लग रहा हो कि नदी नहीं बहती है, लेकिन पुराने जब आप पेपर देखोगे उनमें बहुत बार ऐसा प्रश्न पूछा गया। अब ये प्रश्न आपके लिए मुश्किल हो सकता है कि नहीं जी ये तो बहुत आसान है, तो मैं आपको बताऊं, अभी पूछा गया था कि राजस्थान को राज्य नृत्य कौन सा है। अब घूमर थान पता को नहीं, घूमर तो पता ही ना राज्य नृत्य कौन सा, ये भी पूछा गया था। ठीक है, तो राज्य वृक्ष के बारे में भी पूछा जाता है। तो जो प्रतीक चिन्ह है वो हमारे लिए आसान ही होगा वो प्रश्न, ठीक है, वो पूछा ही जाएगा। तो इसका उत्तर आ गया, कोई जिले में नदी नहीं है, तो वो हो जाएगा जोधपुर। बिल्कुल जोधपुर जो सही बता रहे हैं ये हो जाएगा। ठीक है ना। नीम का थाना में नदी बहती तो है कांतली नदी। नीम का थाना जो है वहां पर तो मुख्य रूप से याद ही होना चाहिए कांतली नदी, जो खंडेला की पहाड़ियों से निकलती है। हनुमानगढ़ में अपने पढ़ रहे हैं तो यहां पर अपने पढ़ रहे हैं घग्गर नदी, घग्गर नदी। अब ब्यावर के अंदर से कौन सी नदी जा रही है? अब थे बताओगे भाई, लूणी जा रही है, कौन जा रही? ठीक है, तो वहां पर वो भी बह रही है। तो बच गया कौन सा हमारे पास? जोधपुर, इसमें नदी नहीं है। अब ये मुश्किल है, पहले क्या पढ़ते थे कि नदी नहीं है, तो हमारा प्रश्न क्या होता था पता है? बीकानेर व चूरू में नदी नहीं है। ठीक है, ये आपको याद रखना था, बीकानेर और चूरू में क्या है? नदी नहीं है, ये ध्यान रखना। ठीक, नेक्स्ट। पुष्कर झील को स्वच्छ रखने के लिए, पुष्कर झील को स्वच्छ रखने के लिए योजना किसके सहयोग से चलाई जा रही है? पुष्कर झील जो है बिना स्वच्छ रखने खातर कौन सा जिला के अंदर जो है योजना चलाई जा रही है, इसके बारे में आपको याद करना है। मतलब किसके सहयोग से चलाई जा रही है। अब अपने को पहले पता होना चाहिए पुष्कर झील का है जी, या तो अजमेर में है। अच्छा, अजमेर राजस्थान का हृदय था, भारत का मक्का था, लेकिन दिल तो टूट गया, और दिल टूट गया तो इससे 2 जिले अलग होकर बने, वो आपको मालूम ही है, केकड़ी और ब्यावर, केकड़ी और ब्यावर। तो यहां पर आपका उत्तर आ रहा है सभी का डी, कन्नाडा, बिल्कुल सही है। अब पुष्कर जो है इसे क्या कहते हैं? कोंकण तीर्थ कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? 5वां तीर्थ कहते हैं। ये आपके सामने पूरी की पूरी बात रखी हुई है, कोंकण तीर्थ भी है और 5वां तीर्थ भी है, तो दोनों आपके सामने रह जाएगा। ठीक है ना। हाँ, पुष्कर झील के किनारे अभी राजस्थान पुलिस में मंदिर पूछा गया, कौन सा था? एक तो हम बात करते हैं वर्मा जी का मंदिर, ठीक है, फिर एक हमारे पास में आया सावित्री जी का मंदिर, और एक हमारे पास में आया गायत्री जी का मंदिर। ठीक है, अब ये कितने मंदिर हुए? 3। वर्मा जी, सावित्री जी और गायत्री जी, तीनों मंदिर यहां पर बने हुए हैं। ठीक है, वराह मंदिर पुष्कर में अर्णोराज ने बनाया था। प्रश्न है नदी व उद्गम स्थल जो है उसको सुमेलित करना है कि कौन सी नदी जो है वो कहां से निकलती है, कौन सी पहाड़ियों से निकलती है। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया, जैसे कई बार अपने से पूछ भी लेते हैं, मैंने आपको बताया भी है, घर में
काका रूपी सास। इस एक लाइन से आप जो है आंतरिक जल प्रवाह की नदियों को याद कर सकते हैं। ऐसे ही मैंने बताया है चंपाकली, चंपाकली, ब्रेड बना, बाण चखा, कोठारी को। चंपाकली, ब्रेड बना, बाण चखा, कोठारी को। उसके बाद में अपने पास में प्रश्न आता है चंपाकली, ब्रेड बना, बाण चखा, कोठारी को, घर में काका रूपी सास, और उसके बाद में है एक लाइन सोजा मालू, नहीं तो सांप खा जाएगा। अब यहां पर हम बात करें, ये तो किसके लिए है, अरब सागर की नदियां हैं इसमें, तो इसमें कौन सी, बंगाल की खाड़ी की, और इसमें कौन सी है, आंतरिक जल प्रवाह या अंतः जल प्रवाह जिसे आप बोलते हैं। तो 3 लाइन में आपने सारों नदियां को पता चल जाओगे। और इसका जो उत्तर आप लोगों का आ रहा है वो देखो, साबी है सेवर की पहाड़ी, बाणगंगा है बैराट की पहाड़ी, कांतली है खंडेला की पहाड़ी, काकनी है कोटड़ी गांव। काकनी कहां पर है, कोटड़ी गांव। तो यहां उत्तर क्या आएगा, 1 4 2 3, क्या आएगा भाई, 1 4 2 3 जो है वो यहां पर आने वाला है। ठीक है। हाँ, नेक्स्ट, बनास, खारी व डाई नदियां मिलकर कौन से स्थान पर त्रिवेणी संगम बनाती है। कौन सी नदियां हैं, एक का नाम तो है बनास, एक गो नाम है डाई, और एक गो नाम है खारी। ऐसे ही अच्छा प्रश्न आता है, रामेश्वरम पड़ता है सवाई माधोपुर में, इसे कहते हैं मीणाओं का प्रयागराज। क्या कहते हैं, मीणाओं का प्रयागराज कहते हैं। हाँ, और यहां से प्रश्न बनता है कि रामेश्वरम में चंबल है, बनास है और सीप है। इन 3 नदियों का त्रिवेणी संगम जो है वो यहीं पर होता है, रामेश्वरम में। अब आपसे पूछे कि बनास, बेड़च, मेनाल कहां पर है कौन सी, बनास, बेड़च, मेनाल, तो ये कहां पर है, बिंगोद में है। तो उत्तर क्या आया इसका, बनास, खारी व डाई, राजमहल, टोंक आपका सही उत्तर है। बिल्कुल सही जवाब आ रहा है। एक प्रश्न और आवे है जो बहुत बार पूछा गया, मेजा बांध कहां पर है, कोठारी नदी पर। और कोठारी नदी पर मेजा बांध है, यह नदी कहां पर है, भीलवाड़ा में। इसी नदी के किनारे एक सभ्यता भी है, बागोर सभ्यता। क्या है, बागोर सभ्यता जो है वो इसी नदी के किनारे है, आपको याद रखना है। ऐसे ही प्रश्न आता है इसरदा बांध कहां पर है, तो वो भी आपको याद रखना है। जैसे पूछा गया इसरदा बांध कहां पर है, सवाई माधोपुर। कहां पर है भाई, सवाई माधोपुर। इसरदा बांध कहां पर है, सवाई माधोपुर में। उसके बाद अपने से प्रश्न पूछा जाए एग्जाम में कि इसरदा बांध सवाई माधोपुर में है, और क्या बोलते हैं उसको, एक पूछा गया था ये भीमलत, भीमलत जल प्रपात, ये कहां पर है, बूंदी में है। और किस नदी पर है, मांगली नदी पर, मांगली नदी पर। अब ऐसे ही आपसे पूछा जाए पांचना बांध, जिसे मिट्टी का बांध कहते हैं, करौली। ठीक है, राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध जाखम बांध, प्रतापगढ़। और ऐसे ही प्रश्न आपसे पूछा जाए
कि राजस्थान का सबसे लंबा बांध कौन सा है? माही बजाज सागर बांध। तो माही बजाज सागर बांध वो कहां पर है? वो है बांसवाड़ा में। कहां पर है? बांसवाड़ा में। और एक प्रश्न हमारे पास बनता है, कौन सा जो इंपॉर्टेंट और है, रणकपुर के अंदर कौन सा है? जवाई बांध, पाली जवाई बांध, जिसे मारवाड़ का अमृत सरोवर कहा जाता है, ये कहां पर है जीवड़ा? पाली में है। तो थारो प्रश्न को उत्तर आ रहे हैं। हाल सबसे लंबा बांध जो है माही बजाज सागर बांध 3109 मीटर है, और ये जो है जाखम बांध ये 81 मीटर है। चूलिया जलप्रपात 18 मीटर है। मन तो था याद करनो, देख रहे हो था याद है कोनी। तो एक बार जगला जना जो है सारा सगला जना जो है एक बार जोश कैसा गए फटाफट शेयर कर दो ताकि और साथी भी जुड़ जावे और आपा फिर आगे पढ़ ले। नेक्स्ट प्रश्न है, दर जलप्रपात कौन सी नदी पर बना हुआ है? जल्दी से बताओ, इतना मैं देख रहा हूं। हाँ, बहुत बढ़िया, शाबाश, वाह भाई वाह। मॉडल पेपर सारे निकालने आपने 15 मॉडल पेपर निकालने का मतलब है बहुत कुछ याद हो जाएगा। ठीक है संतोष मीणा, बहुत एक ही कमेंट ने 50 बार कर दिया भाई। ठीक है, तो यहां पर आपसे प्रश्न पूछा गया कि दर जलप्रपात कौन सी नदी पर है? वो है काकुंड नदी पर। कौन सी नदी पर है? काकुंड नदी पर है, यह आपको याद करना है। ठीक, नेक्स्ट, पाली शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? पाली शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? अब पाली जो है यह वर्तमान में पाली संभाग भी है, यह भी आपको याद रखना है। पहले तो क्या पढ़ते थे? पाली जिला पढ़ते थे, अब पाली तो संभाग भी हो गया। और एक बात और बताऊं था ना, पाली के अंदर हुआ था आउवा का युद्ध। हाँ, यहां पर पाली के अंदर हुआ था बिथोड़ा का युद्ध। अरे पाली के अंदर पहले पढ़ते थे मीराबाई का जन्म, अब मीराबाई का जन्म पाली में नहीं है, ब्यावर हो गया है। यहां उत्तर आएगा बांडी नदी। कौन सी नदी? बांडी। लूणी नदी को एक नाम दिया जाता है अंतः सलीला। क्या नाम दिया जाता है भाई? अंतः सलीला। और वो नाम कौन दियो हो? कालिदास। कालिदास ने लूणी नदी को कहा अंतः सलीला। कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है, यह भी बहुत अच्छा प्रश्न है। कालिदास भारत का शेक्सपियर, और ये किसके दरबार में थे? कालिदास जो है चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसे विक्रमादित्य कहा जाता है, देवगुप्त कहा जाता है, देव श्री कहा जाता है, जिसके काल में चीनी यात्री फायान भारत आया था, उनके काल में कालिदास जो है नवरत्नों में शामिल थे। और इनके द्वारा अभिज्ञान शाकुंतलम, मालविकाग्नि मित्र, विक्रमो वंशोत्कीर्णम, मेघदूत, रघुवंशम, ऋतु सहार, कुमार संभव, ये तमाम रचनाएं, पहले नाटक थे 3, उसके बाद रचनाएं, ये सब किसने लिखी है? कालिदास ने लिखी है। और लूणी नदी जिसे मीठी खारी के नाम से भी जानते हैं, मीठी खारी भी कहा जाता है, पश्चिमी मरुस्थल की गंगा भी कहते हैं, पश्चिमी मरुस्थल की गंगा भी कहा जाता है। निम्न में से कौन सी नदी बुझ झील का निर्माण करती है? सबसे पहला प्रश्न हमारे दिमाग में यह आना चाहिए कि भाई ये झील है कहां? तो ये झील है हवेलियों व झरोकों का नगर जैसलमेर, जिसे पीला शहर कहा जाता है। जैसलमेर वो जिला है जिसे राजस्थान का अंडमान निकोबार कहा जाता है, इसे रेगिस्तान का गुलाब कहा जाता है। जैसलमेर जो है, यहां पर स्वर्णगिरी जो पीले पत्थरों के कारण जिसे सोनार किला भी कहा गया है, घोड़ा कीजिए काठ का, पग कीजिए पाषाण, बख्तर कीजिए लोहे का, तब पहुंचे जैसान। ठीक है, अब आपका उत्तर है बी, मसूरदी, बिल्कुल सही है। आंतरिक प्रवाह की, जिसे मसूरदी भी कहते हैं या इसे कांकन्य भी कहते हैं, कांकन्य भी कहते हैं या इसे कांकणी भी कहते हैं, आंतरिक प्रवाह की सबसे छोटी नदी, आंतरिक
प्रवाह की सबसे छोटी नदी। ठीक है, सबका सही है, बी बहुत बढ़िया, गुड। हाँ, कौन सी नदी सांबर झील में नहीं गिरती है? सांबर झील जो सर्वाधिक नमक उत्पादन करती है, आप सभी जानते हैं, इसके लिए मैंने आपको कई बार बताया भी है। रूप, मेघना का मेथी, खंडेला की खारी। तो अपने को याद आ जाएगा खारी, ठीक है, मेथा, ठीक है, रूपनगढ़। तो यहां से अपने को पता चल गया भी जो है मेंथा भी आ गई, रूपनगढ़ भी आ गई। एक और कौन सी आती है बताओ, इनमें से क्या बनेगी? खारी भी आ गई। ठीक है, तो इसमें उत्तर तो ये आ गया। तो चार नदियां इसमें अपना जल गिराती है। हाँ, अनास माही की सहायक नदी है। सर्वाधिक लवणता मेथा नदी, बिल्कुल, अनास बांसवाड़ा में। हाँ बिल्कुल, ये क्या है? माही की सहायक है। जिला हमारा बांसवाड़ा, 100 द्वीपों का शहर। ठीक है, अब इसमें मेंथा जो है सर्वाधिक लवणता वाली। हाँ, एक नहीं बताया, खंडेला, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो सारे नाम आ गए ना इसमें, ये आ गई खंडेला। अब आपसे पूछा जाए जैसे किशनगढ़ नाला, त्योंद का नाला, वो सारे भी यहां पर अपने को याद रखने हैं, जो सांभर में अपना जल गिराती है। सांबर झील जो है इसका निर्माण वासुदेव चौहान ने करवाया। वासुदेव चौहान, चौहान वंश का संस्थापक कौन? तो आप ये बोलोगे आसू नहीं वासु है, वासु नहीं सांबर है, तो बोलो आसू नहीं वासु है। ठीक है। हाँ, बेड़च या आयड़ नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? बेड़च या आयड़ नदी का, हाँ, स्पोक जम्पोक नाला है, स्पोक नहीं, जम्पोक नाला है, त्योंद का नाला है, किशनगढ़ का नाला है, वो भी सांबर झील में अपना जल गिराते हैं, बचाया हुआ है। हाँ, सांबर झील बिजोलिया शिलालेख के अनुसार, बहुत बढ़िया, शाबाश। अभी देख लो 407 थार कम है, मान ढूंढ ले कट गया। हाँ, तो बेड़च या आयड़ नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? बेड़च या आयड़ आपसे कभी पूछी जाए तो आपका उत्तर आएगा गोगुंदा की पहाड़ियां। अब कभी आप लोगों ने पढ़ा हो, जैसे मैं आपको बताऊं, ये हमारे पास में हल्दी घाटी है, हल्दी घाटी। इस हल्दी घाटी के आपको याद करना है, एक तरफ तो है खमनोर पहाड़ी और एक तरफ है गोगुंदा पहाड़ी। अब खमनोर की जो पहाड़ी है, यहां से कौन सी नदी निकलती है? बनास नदी निकलती है। और गोगुंदा की पहाड़ी से कौन सी नदी निकलती है? बेड़च नदी निकलती है। इन दोनों के मध्य ही हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा गया। अब दो व्यक्ति आए, एक व्यक्ति आया जिसका नाम था अबुल फजल, वो तो इस पहाड़ी पर बैठ गया, तो उसने कहा कि ये तो खमनोर का युद्ध है। और एक व्यक्ति इधर बैठ गया जिसका नाम था बंदा यूनी, और बंदा यूनी ने कहा कि ये तो गोगुंदा का युद्ध है। तो याद रखना, इधर खमनोर है, इधर गोगुंदा है। समझ में आ गई बात? मैं गया था हल्दी घाटी। चलो बताओ, असंगत बताना है यहां पर। अब कला संस्कृति के प्रश्न आ गए आपके, जल्द जल्दी बताओ थोड़ा सा, इसमें तो मैं आपको व्याख्या कम करवाऊंगा। हम्म, शाबाश। बहुत बढ़िया।
उत्तर सभी का सही आया है डी। रामदेव जी की फड़ एक तारा वाद्य यंत्र नहीं है। रामदेव जी की फड़ में जो वाद्य यंत्र है वो रावण हत्ता है। अब मैं ताने एक बात बताऊं कि देखो एक चीज लिख रहा हूं मैं, ठीक है, मैंने लिखा रम्मत, इसको ध्यान से सुनना। रामदेव जी रबाज रमतिये रमने वाला, ये सारे के सारे रम्मत लोक नाट्य होता है ना उससे जुड़े हैं। किससे जुड़े हैं? रम्मत लोक नाट्य से। अब आप सुनो इधर ध्यान से। रामदेव जी एक लोक देवता है। रम्मत शुरू होने से पहले रामदेव जी के भजन गाए जाते हैं। रम्मत में प्रयुक्त प्रमुख वाद्य यंत्र रबाज है। नगाड़ा भी है, हारमोनियम भी है, ढोलक भी है, झांझ भी है, चिमटा भी है, पर मुख्य क्या है? रबाज। रबाज जिसमें 12 तार होते हैं और यह एक तत्वाद्य यंत्र है। एग्जाम में पूछा जा सकता है और पूछा जा सकता है कमिश्नर खोल दरवाजा, हमें भी जेल जाना है, हिंद न तेरा है न तेरे बाप का, हमारी मातृभूमि पर किसने लगाया ये बंदी खाना है। ये शब्द किसने कहे थे? जरा कमेंट करके बताना। डरिया तो कौन एक थे? अरे मैं थोड़ा जोश में आ गयो थे, जिया जिया संख्या बढ़ है बिया बिया खून खोलवा लाग जाए और जोश तो पढ़ा फिर। हाँ बताओ रमतिये क्या होते हैं? प्रदर्शित, मैं था डर गई, प्रदर्शित करने वाले कलाकार, प्रदर्शित करने वाले कलाकार, रम्मत को प्रदर्शित करने वाले कलाकार, ठीक है। और इधर रमने वाला, इसका मतलब क्या होता है? रम्मत का शाब्दिक अर्थ, रम्मत का शाब्दिक अर्थ। तो देखो अपने को पता चल गया है, मैं तो डर गई, कौन डर गई, ठीक है कोई बात नहीं। तो ये याद करना, आपको याद हो जाएगा, ठीक है। हाँ रम्मत जो है ये जैसलमेर से स्टार्ट, प्रसिद्ध बीकानेर में हुआ। बीकानेर में आचार्यों का चौक, पाटा संस्कृति, रम्मत जो है उनकी देन मानी जाती है। बाकी आप पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा जमुना दास री रम्मत, अमर सिंह राठौड़ री रम्मत, हेडाऊ मेरी री रम्मत, और जो मैंने बताई आपको वो थी तेज कवि की स्वतंत्र बावनी, जो 1942 में महात्मा गांधी को जो है भेंट की गई थी। आगे चलते हैं, उत्तर ये है। अब पूछा जाए गोगा जी का जो वाहन है, गोगा जी का घोड़ा, इसका एक नाम यह भी मिलता है जावड़िया। क्या मिलता है? जावड़िया। गोगा जी का घोड़ा जो है उसका नाम क्या मिलता है? जावड़िया। निम्नलिखित में से असत्य है, निम्नलिखित में से असत्य क्या है? राणा सांगा का चबूतरा, राणा सांगा की छतरी, या राणा सांगा की मृत्यु, या बाबर की तोपची, मुस्तफा अली या अली खान। राणा सांगा जिसके शरीर में 80 घाव थे, एक हाथ नहीं, एक पांव नहीं, एक आंख नहीं, फिर भी युद्ध के मैदान में डटा रहा, वो मेवाड़ी राजा जिसे कर्नल टॉड ने सैनिकों का भगना अवशेष कहा है। बताइएगा उत्तर क्या है? बहुत जल्दी निशा राठौड़, रोशनी मीणा, क्या उत्तर आ रहे? राकेश, सूर्यपुत्र कर्ण, बहुत बढ़िया, अनिता गुजर, दीपांशु साहू, थोड़ा और तेज कमेंट करके बताइएगा। निधि, शाबाश, गुड। उत्तर है सी। अब मैं आपको एक बात बता दूं, 3 महत्वपूर्ण शासक और तीनों की मृत्यु जनवरी में है। राव चंद्र सेन, महाराणा प्रताप और राणा सांगा, इन सब की मृत्यु जो है वो एक ही महीने में हुई है। जीवड़ा, कभी भी आपसे प्रश्न पूछे गलत मत करना। राणा सांगा 30 जनवरी 1528, राव चंद्र सेन 11 जनवरी
1581। महाराणा प्रताप 19 जनवरी 1597। ये मृत्यु तारीख है जो आपको याद रहनी चाहिए। बसुआ दौसा में है, बसुआ आएगा सबसे पहले। विनोद गुर्जर, महात्मा गांधी की मृत्यु भी, वो क्रांतिकारी जो है आधुनिक भारत में है, अपने इतिहास की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। हाँ, यहां पर जो आप बता रहे हो वो बिल्कुल सही आ रहा है, शाबाश। ये बताइएगा आप, इसका उत्तर सबसे पहले कौन बता रहा है? हाँ, रेखा चौधरी, शाबाश, गुड। बांसवाड़ा मानवी ने प्रणाम, जय जोहार। जल्दी से बताओ, फटाफट बताओ। पूरे उस टीएसपी बाहुल्य क्षेत्र में एक भी विद्यार्थी ऐसा नहीं रहना चाहिए जो कहे कि मैं पढ़ नहीं पाया, वो सब उत्तर बताएगा। ब्याह के बाद में दुल्हन को दूसरी बार ससुराल भेजना, यानी मैं एक शब्दों में कहूं, मुकलावा करना। समझ में आई बात? ठीक है, तो ये हमारा हो गया प्रश्न। जल झूलनी की एकादशी पूजा, प्रश्न आए जल झूलनी का त्योहार कब मनाया जाता है? अरे जीवड़ा, जल झूलनी को ही बोलते हैं देव झूलनी, और देव झूलनी या जल झूलनी जो है वो कब आती है? भाद्रपद शुक्ल एकादशी को। भाद्रपद शुक्ल एकादशी जो है, इस दिन भाद्रपद शुक्ल एकादशी को जल झूलनी, तो ये आपको याद करना है, बाकी उत्तर ये वाला सही है। एक तरफ दिया है किसान आंदोलन, और ये कभी भी सही नहीं हो सकता है, कभी किसी की तारीख अलग आएगी, कभी किसी किताब में तारीख अलग आएगी, तो वो आपको याद रखना है। लेकिन मैं फिर भी बता देता हूं, यहां से अच्छे प्रश्न क्या है? बेंगू राम रूपा कृपा, बोलो। बेंगू राम रूपा कृपा अनूप विजय ट्रेंच बोल, ये खत्म बेंगू किसान आंदोलन। नीमूचाणा में नीमूचाणा हत्याकांड 14 मई 1925 खत्म। बरड़ किसान आंदोलन, जिसे डाबी हत्याकांड, बूंदी किसान आंदोलन भी आप कहते हैं, और शेखावाटी जिसे जकात आंदोलन भी कहा जाता है। यहां पर जयसिंहपुरा गांव हत्याकांड हुआ, यहां पर खुंडी गांव की घटना हुई, यहां पर कुंदन गांव की घटना हुई, और जाट महासभा का आयोजन जो यज्ञ हुआ उसके बारे में बात करते हैं। तो यहां पर बात करेंगे। प्रश्न आ रहा है 4 3 2 1, एस के झुंझुनू, बहुत बढ़िया जवाब आया। उसके अलावा सभी का गलत आ रहा है। रेणुका सो, इनका बहुत अच्छा है जवाब। रोशनी मीना ने बहुत अच्छा बताया। जाटनी, अरे भाई बहुत बढ़िया। अब देखो, ये उत्तर आपका सही है, ये तो है सही। बेंगू किसान आंदोलन ये। अब यहां है नीमूचाणा, ठीक है, ये हो गया 1923-25। नीमूचाणा को 1923-25 देखो। अलवर किसान आंदोलन कभी पूछा जाए, अलवर किसान आंदोलन, तो अलवर किसान आंदोलन जो है, इसकी शुरुआत की बात की जाती है तो 1921 में महाराणा जयसिंह ने उच्च कर लगा दिए थे। पर इसके अंदर हम दो चीजें पढ़ते हैं, नीमूचाणा हत्याकांड भी पढ़ते हैं और मेव आंदोलन भी पढ़ते हैं, वो अलवर में ही आता है। और जो बच गया ये शेखावाटी में हो गया। गलत युग्म को पहचानना है, यहां पर गलत युग्म दिया है भक्त आंदोलन, ठीक है। भगत आंदोलन, गुरु गोविंद गिरी सही है। मीणा आंदोलन मोतीलाल तेजावत नहीं है। मीणा आंदोलन में आपके पास में आप पढ़ोगे तब आपको पल पता चलेगा। जोहार मीणा जो थे। मीणा आंदोलन जब हुआ, जब आपको मालूम चलेगा कि यहां पर जो है क्या बोलते हैं, क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट 1924 जब आया, जिसे 1930 में जयपुर राज्य ने जराइम पेशा कानून के तहत जो है इसको वो है क्या बोलते हैं लागू किया, तब यहां पर जोहार मीणा का नाम आता है। छोटूराम झरवाल, एक और नाम था
पबजी, पता नहीं क्या नाम था, छोटू राम झरवाल, ये भी साथ में थे। तब यहां मोतीलाल तेजावत का नाम नहीं आता। मोतीलाल तेजावत का नाम आता है एक ही आंदोलन में। समझ में आ गई बात? तो ये सही हो गया, बाकी आपका उत्तर सही है ही। हाँ, महादेव पबड़ी नाम आता है, बिल्कुल, शाबाश। ये नाम भी आपको यहां पर मैं बता देता हूं, महादेव पबड़ी, ये जो है मीणा आंदोलन में मुख्य व्यक्ति थे। बताइएगा, किसान पंचायत को मजबूत बनाने की दृष्टि से किस वर्ष पूर्वी मेवाड़ परिषद की स्थापना की गई? पूर्वी मेवाड़ परिषद, हाँ, रोजाना कराता हूं विकास, पहले ड्यूटी पे चला गया था भाई। सी, सुरेश लखानी, बहुत बढ़िया, 1922 ईस्वी। राणा सांगा के राज्यारोहण के समय मालवा का शासक कौन था? राणा सांगा, राणा सांगा का जब राज्याभिषेक हुआ, राज्याभिषेक, ठीक है, तो इस राज्याभिषेक के अवसर पर यहां पर मुख्य रूप से एक तो पूछा जाएगा दिल्ली, एक पूछा जाएगा आपसे मालवा, और एक पूछा जाएगा आपसे गुजरात। भाई राणा सांगा का राज्याभिषेक कहां पर हो रहा है? मेवाड़ में। कब हो रहा है? 1509 ईस्वी में। तो दिल्ली का राजा वो राजा जिसने आगरा शहर बसाया, सिकंदर लोदी। इसने मोट की मस्जिद भी बनवाई थी। मालवा नासिरुद्दीन, नासिरुद्दीन के बाद में महमूद खिलजी द्वितीय, और गुजरात में महमूद बेगड़ा, महमूद बेगड़ा आपको याद करना है, ठीक है। हाँ, हाँ, कौन सा अभिलेख चित्तौड़गढ़ के इतिहास पर प्रकाश डालता है? अब इनमें से वो कौन सा अभिलेख है जो चित्तौड़गढ़ के इतिहास पर प्रकाश डालता है? अचलेश्वर का, मानमोरी का, सामोली का, या बिजोलिया का? बताइएगा, उत्तर क्या है? बी, बहुत बढ़िया, मानमोरी। इसे कर्नल टोड ने इंग्लैंड जाते समय समुद्र में फेंका था। कर्नल टोड ने इंग्लैंड जाते समय समुद्र में फेंका था, ठीक है। मेवाड़ राज्य प्रजामंडल की स्थापना में मतलब कब की गई और किसके द्वारा की गई? अब देखो, इसमें दो प्रश्न ही है। जमुनालाल बजाज नहीं आ सकता, इन्हें कहा जाता है गांधी जी का 5वां पुत्र है। गुलाम नंबर 4 कहा जाता है, इन्हें भामाशाह के नाम से भी जाना जाता है। इतिहास में इनकी पत्नी जानकी देवी बजाज पहला पद्म विभूषण प्राप्त करने वाली महिला थी, काशी का बाद सीकर में जन्मे थे। प्रश्न बहुत आते हैं इनसे। राधेश्याम गुप्ता कोई लेनो देनो को नहीं। अब है माणिक्यलाल वर्मा, जिन्हें मेवाड़ का गांधी कहते हैं। ये जो नाम आपके सामने है, इसे क्या कहते हैं? मेवाड़ का गांधी। अब आपको सर मेवाड़ का गांधी ये है, राजस्थान का गांधी गोकुल भाई भट्ट है, शेखावाटी का गांधी बद्री नारायण सोढ़ानी है, चिड़ावा का गांधी मास्टर प्यारेलाल गुप्ता है, वागड़ का गांधी भोगीलाल पांड्या है, भारत का गांधी महात्मा गांधी है, भारत का दूसरा गांधी अन्ना हजारे है, अफ्रीका का गांधी नेल्सन मंडेला है। अरे किताब गांधी पढ़ाऊं थान में है, बताओ। 24 अप्रैल। अब आपको याद रखना है, मेवाड़ की स्थापना हुई थी 24 अप्रैल को,
और 24 अप्रैल को एक दिवस मनाया जाता है, पंचायती राज दिवस। अब लिखो, कौन से संत दर्जियों के आराध्य देव माने जाते हैं? पिछले का गलत लगा दिया, नहीं सही है, बताओ दर्जियों के आराध्य देव माने जाते हैं। हाँ, महमूद खिलजी होगा, के लिख रहे, 1 मिनट रुकना, 1 मिनट। महमूद खिलजी कौनी है भाया, पहला नासिरुद्दीन हो, 1511 में उसकी मृत्यु हो गई। बेटी का बापू था, मन सारी चीज बतानी पड़ेगी। इस नासिरुद्दीन की मृत्यु कब हुई थी? 1511 ईस्वी में मृत्यु। तो जब इस नासिरुद्दीन की मृत्यु होगी तब महमूद खिलजी गद्दी पर बैठेगा, ठीक है ना। इसका राज्याभिषेक कब हुआ? 1509 में। इसकी मृत्यु कब हुई? 1511 में। तो पहले कौन आओगे? ये आएगा। समझाना पड़े रे, एक एक प्रश्न बताना पड़े। दर्जियों के आराध्य देव माने जाते हैं संत पीपा, जिन्हें क्या कहते हैं? देखो, इनका वास्तविक नाम था प्रताप सिंह खिंची, और प्रताप सिंह खिंची जो है वो राजपूत परिवार में जन्मे हैं, गागरोन के राजा हैं। कहां के राजा हैं? गागरोन के। आपको याद करना है। नेक्स्ट, 18 सितंबर 1857 को किनके मध्य युद्ध हुआ था? 3 युद्ध बता रहा हूं। 8 सितंबर, 18 सितंबर, 20 जनवरी 1857 की क्रांति में यह तीनों ही प्रमुख युद्ध रहे हैं। बिथोड़ा, चेलावास और यह है आउवा। चेलावास तो मैं अभी जाकर आया था, पाली जब मैं राणावास गया तो वहीं पर चेलावास था। एक विद्यार्थी ने गुप्त दान महाकल्याण पैसे भेजे हैं, कितने भेजे होगा? किसने भेजे? 20 रुपए। प्रभु सिंह राठौड़ ने 20 रुपए भेजे। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु सिंह राठौड़। ठीक है, हाँ ठीक। अब इधर चलते हैं। देखो, चेलावास इसे बोलते हैं गोरों व कालों का युद्ध। गोरे गोरे मुखड़े पे काला काला चश्मा, ऐसे गीत आता था ना वो। हाँ, अब थे, बताओ उत्तर क्या है? ए 20 रुपए के सहारे अर्जुन परमार। उत्तर क्या है? उत्तर माधो सिंह है। नहीं, मारवाड़ मेवाड़ के मध्य हुक और मारवाड़, मेजर शावर्स मेवाड़ में था, इसको काट दो। मारवाड़ मेवाड़ के मध्य नहीं हुआ, ये एजीजी था लॉरेंस और क्रांतिकारियों के मध्य। रॉबर्ट हुक जो है इसका कोई मतलब नहीं रहा। देखो, पहले वाले में क्या होता है? कुशाल सिंह। दूसरे वाले में भी कौन होता है? कुशाल सिंह। और तीसरे वाले में भी कौन होता है? कुशाल सिंह। ये तो एक नाम कॉमन हो गया। अब पहले में क्या होता है? कैप्टन हीथकोट भाग जाता है, कैप्टन हीथकोट भाग जाता है और ओनार सिंह मारा जाता है, जो सेकंड ग्रेड में पूछा गया। ओनार सिंह जो था तख्त सिंह का सेनापति, ये जो है ये मारा गया। तब मारवाड़ का जो पॉलिटिकल एजेंट था वो यहां पर आता है, जिसका नाम था मेक मोशन। मेक मोशन। अब मेक मोशन यहां पर आता है, ठीक है। तो यहां प्रश्न पूछा जाता है कि मेक मोशन जब यहां से इसका सर काट दिया जाता है तो यहां सेना लेकर कौन आता है? 20 जनवरी 1858 को, बिल्कुल ये तो सही है, 20 जनवरी 1858 को हुआ था। इसका उत्तर बताओ आप। आउवा किले पर टांग क्या था? हाँ बिल्कुल, आउवा किले के प्रवेश द्वार पर मेक मोशन का सिर काटकर लगा दिया गया।
संतोष रावत ए, सी, सी नहीं है, सी और डी ऑप्शन से गए। रॉबर्ट हुक, फिर बाद में कर्नल होम्स आया था, तो वो आया था यहां पर। ठीक है, तो यहां पर मारवाड़ की सेना में जो भेजा गया था, तो आपको याद रखना है ये हुआ था एजीजी व लॉरेंस तथा क्रांतिकारियों के मध्य, क्योंकि मारवाड़ का राजा वो तो खुद सेना के साथ था, तो इसका ए उत्तर सही रहेगा। ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना है। सही है, इसमें कर्नल होम्स आएगा, कर्नल होम्स। ये फिर इस पर आउवा पर जो है अधिकार कर लेगा। उसके बाद एक अंग्रेज अधिकारी था मेलसन, इसने कहा था कि जो ठाकुर कुशाल सिंह है वो तख्त सिंह का विरोधी था, अंग्रेजों का विरोधी नहीं। उसके बाद वह नीमच में आत्मसमर्पण कर देगा, उदयपुर में उनकी मृत्यु हो जाएगी और उनका बेटा देवी सिंह वो गद्दी पर बैठेगा। ठीक है, 1857 की क्रांति के समय मेवाड़ के महाराणा कौन थे? ये वाला राजा कौन सा है? ऑफलाइन वाले बता देंगे, तख्त सिंह। ये वाला राजा कौन है? तख्त सिंह। ठीक है, तो भाई तख्त सिंह तो है मारवाड़ में, तख्त सिंह कहां पर था? मारवाड़ में। और यहां बच गया, रूप नहीं बिगड़ने दिया, वो राजा स्वरूप सिंह था। और इस राजस्थान में पहला राजा था जिसने अंग्रेजों की अधीनता स्वीकार की, वो स्वरूप सिंह, पहला राजा जिसने अंग्रेजों की अधीनता स्वीकार की। ऋषभदेव जयंती मनाई जाती है। ऋषभदेव जयंती कब मनाई जाती है? चैत्र कृष्ण अष्टमी। अब चैत्र कृष्ण अष्टमी को क्या मनाई जाती है? ऋषभदेव जयंती मनाई जाती है। और आपको याद रखनी है कि ऋषभदेव जयंती जो है वो चैत्र कृष्ण अष्टमी को मनाई जाती है। इसी दिन शीतला अष्टमी भी होती है, इसी दिन याद करना है घुड़ला अष्टमी भी होती है। और यह बनाई जाती है धुलेव में। ऋषभदेव जी, इनका उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। पुत्र गौतमेश्वर, बाहुबली। ठीक है, धुलेव कहां पर है? उदयपुर में। पृथ्वीराज तृतीय और मोहम्मद गोरी के मध्य कहां पर युद्ध लड़ा गया था? कहां पर? नागदा वाला कौन है? अरे नागदा कौन है? नागदा पहली राजधानी थी। हाँ, ठीक है ना। बताओ, शाबाश, बहुत बढ़िया। पृथ्वीराज तृतीय और मोहम्मद गोरी के मध्य युद्ध कहां पर लड़ा गया था? तो आपका उत्तर आएगा तराइन। क्योंकि पानीपत का युद्ध कहां हुआ था? करनाल है, बताओ। पानीपत का युद्ध कहां पर हुआ था? 250 हो गया, 200 हो गया, सी। ठीक है, ये आपको याद रखना है। तराइन का युद्ध 1191 में हुआ। सेकंड बैटल ऑफ तराइन 1192 ईस्वी में हुआ। अब ये दोनों जो है आपको याद रखना है कि मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज, ठीक है, पानीपत का पानीपत में हुआ था। तराइन कहां पर है? करनाल जिला हरियाणा में है। कहां पर है? करनाल जिला है,
और राज्य है हरियाणा। अब मैं एक बात कहूं कि कुरुक्षेत्र की लड़ाई हो, पानीपत की लड़ाई हो या फिर तराइन का युद्ध हो, बात आएगी ओलंपिक में पदक लेने की तो भी वहां लड़ाई हो तो हरियाणा सबसे आगे है पूरे भारतवर्ष में। यह बात आपको याद रखना है, ठीक है। हाँ, अब यह भी एक बात याद रखना, पानीपत के 3 युद्ध हुए, यह भी कंफ्यूज रहता है, और तराइन के 3 युद्ध हुए, यह भी कंफ्यूज रहता है। तो जीवड़ा पानीपत के युद्ध जो है 1526, 1556, 1761, 1191, 1192 और 1700, ये पानीपत वाला 1215 ईस्वी, नहीं ये तो सही था 1761 मराठों के मध्य, ये तराइन वाला हो जाएगा, ठीक है ना। ये हो गया 1191, 1192 और 1215 ईस्वी, इल्तुतमिश व ताजुद्दीन यल्दोज के मध्य, ठीक है। ये अकबर व हेमू के मध्य दूसरा, ये अहमद शाह अब्दाली व मराठों के मध्य, और पहला बाबर व इब्राहिम लोदी के मध्य हुआ। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। तराइन का 2 ही छह, 2 को निभाया, तराइन का 3 छह, तराइन को तीसरो युद्ध इल्तुतमिश और ताजुद्दीन यल्दोज के मध्य हुए हो, ठीक। सीटी न्यू बैच लाइव क्लास शेड्यूल सर इसके ऐप के अंदर ही रहती है भाई। टुंडी में बहुत अच्छा प्रश्न है, एग्जाम में आया है, आरएस में भी पूछा गया। थैंक यू। भुताला का युद्ध वो 1227 में हुआ था, मुकेश गुजर ने बता दिया ना, रोज क्लास लेते हैं वो बता देंगे, बहुत अच्छा सीखा इन्होंने, मेरे से ज्यादा आता है अब तो इनको। टुंडी अजमेर गांधी सेवा आश्रम, हरिभाव उपाध्याय, अरे राजस्थान के 45वें राज्यपाल का नाम बताओ, जल्दी से कमेंट करके बताओ सबसे पहले कौन बताता है। राजस्थान के 45वें राज्यपाल, राजस्थान के 45वें राज्यपाल है हरिभाऊ किशन, हरिभाऊ उपाध्याय ना, हरिमोहन गलत, हरिभाऊ गलत, हरिभाऊ उपाध्याय। ये तो क्या राज्यपाल पूछ रहा हूं मैं, बागड़े तो है महाराष्ट्र से आए हैं, हरिभाऊ के बाद में क्या लगाते हैं, किशन, हरिभाऊ किशन राव बागड़े। वो माही फुटबॉल ने बताया भाई, बहुत बढ़िया, शाबाश छोरा, नौकरी लग जाओ। किशन राव बागड़े ये कहां से आए हैं, मराठा, सर कटा सकते हैं सर झुका नहीं सकते, मराठा है साहब, महाराष्ट्र से आए हैं, और राज्यपाल है, राज्यपाल का पद कनाडा से लिया गया है, और पुष्कर झील में कनाडा से ही जो सफाई का कार्य करवाया जा रहा है। हाँ ऐसे याद हो सकता है, बिश्नोई धर्म में नियम 29, अजंता की गुफाएं में कितनी मिली 29, कितना आसान है। अर्जुन लाल सेठी को बोलते थे राजस्थान का दधीची। एक प्रश्न है बहुत बढ़िया, किसको बताओ मत तो ना, तुम्हें बता देता हूं। अर्जुन लाल सेठी वो व्यक्तित्व है जिन्होंने कहा कि जब मेरी मृत्यु हो तो मुझे इस्लाम धर्म के मुताबिक दफनाया जाए, क्योंकि उन्होंने अपना नाम अजमेर में मदरसों में पढ़ाई करवाते करवाते अपना नाम बदल लिया था, और इन्होंने कहा था कि अगर मैं राज्य की नौकरी करूंगा तो इन अंग्रेजों को बाहर कौन निकालेगा, और इनसे मैं मोटिवेट हो गया, और मैं नौकरी करूंगा तो थान कौन पढ़ासी, और एक सागर 5-5 सब्जेक्ट कौन पढ़ासी। अकबर ने अपनी 1570 की नागौर यात्रा के समय जोधपुर दुर्ग किसको सुपुर्द किया था। हाँ, अर्जुन लाल सेठी, स्त्री मुक्ति, सुधर मुक्ति, महेंद्र कुमार, मदन पराजय, पार्श्व यज्ञ, सब याद है मन। अर्जुन लाल सेठी ने 1907 में वर्धमान विद्यालय की स्थापना की थी, प्यारेलाल हत्याकांड के अंदर उनका नाम आ गया था, सारो ध्यान है मन। हाँ मैं निर्मा कुमावत शेयर करूं हूं, क्या पता नहीं क्या बोल रहे हैं, फटाफट जवाब दो भाई, देखो फटाफट जवाब दो। राय सिंह बीकानेर कब सुपुर्द किया था, 1572 ईस्वी में, ठीक है। हाँ नेक्स्ट, ये बताओ, बहुत अच्छा प्रश्न है, एग्जाम में आता भी है, और आपका प्रश्न ये गलत भी नहीं होगा। तो 300 साथी कम पढ़ रहे हैं अभी भी, फिर थे होगा मैं पढ़ाऊंगा नहीं। हाँ
शाबाश। गोपाल सिंह की छतरी करौली, मूसी महारानी अलवर, ईश्वरी सिंह गेटौर, जसवंतड़ा जोधपुर। मूसी महाराणा की कितनी खंभों की छतरी है भाई? 80 खंभों की। खास बात है रामायण महाभारत के चित्र बने हुए हैं। आज जी के सारा थोड़ी पढ़ेंगे सर, बाद में पढ़ा देना, चलो ठीक। 4 पहले का, दूसरे का 3, तीसरे का 2, 4 3 2 1, ये लो भाई, सही है ना? ठीक है निशा राठौड़, गुड। दादू और उनके शिष्यों की रचनाएं अधिकतर किस बोली भाषा में पाई जाती है? दादू, दादू दयाल जिन्हें राजस्थान का कबीर कहा जाता है। 1544 में जब गिरी सुमेल का युद्ध हो रहा था, उसी समय दादू दयाल का जन्म अहमदाबाद गुजरात बताया गया है। ठीक है, तो इनकी रचनाएं है ढूंढाड़ी में, और ये अभी असिस्टेंट प्रोफेसर में भी पूछा गया, बहुत बार पूछा गया। आरएस मेंस में भी पूछा गया कि ढूंढाड़ी बोली की प्रमुख उप बोलियां कौन सी है। ये आरएस मेंस में इस बार आया था, बहुत इंपॉर्टेंट है। राजस्थान के किस किले को धाराधारगढ़ के नाम से जाना जाता है? भटनेर पर सर्वाधिक विदेशी आक्रमण हुए, यह आपको ध्यान में रखना है। गागरोन का किला झालावाड़ में है। रणथंभौर के बारे में पूछा गया, एरन दुर्ग पूछा जाता है, या इसका प्रवेश दरवाजा है जो नौलखा दरवाजा पूछा गया है, या फिर सुपारी महल, जोगी महल। ये एग्जाम में बहुत फेवरेट प्रश्न है, जो आपको बता दिया ना, इनसे बाहर नहीं जाएगा। सुपारी महल, जोगी महल, ऑनलाइन वाले कोर्स के अंदर तो पूरा डीपली बता रखा है। मैंने डेमो के रूप में आपको जिज्ञासु सर यूट्यूब चैनल विजिट करने को भी कहा है कि पढ़िएगा। कौन सी सभ्यता प्राचीन काल में ताम्र नगरी? मैंने बहुत गुस्सावान प्रश्न देखा, सच में छोटे छोटे प्रश्न, क्या है इन प्रश्नों को पढ़ाते पढ़ाते मुद्दे बीत गई। पहले तुम थे, तुम्हारे से पहले कोई और था, फिर तुम्हारे बाद कोई और आएगा। ठीक है, चलो ठीक। आहड़, ताम्रवती नगरी, ये भी असिस्टेंट प्रोफेसर में पूछा गया। इसे स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं? धूलकोट। ठीक है ना, ध्यान रखना। 11वीं शताब्दी में क्या कहते थे? 11वीं शताब्दी में कहते थे इसे आघाटपुर। और आहड़ जो है, एक प्रश्न आपसे और पूछा जाए, आहड़ स्थानीय भाषा में धूलकोट, 11वीं शताब्दी में आघाटपुर, और आहड़ को ही कहते हैं एक नाम बनास संस्कृति। ये सारे नाम और प्राचीन नाम कभी पूछा जाए, प्राचीन नाम, तो आपका ताम्र नगरी कह दो, चाहे ताम्रवती कह दो, पर ताम्र युगीन सभ्यताओं की जननी गणेश्वर है, ध्यान रख लेना। ठीक है ना? हाँ। निम्नलिखित में किसका मिलान सही नहीं है? यहां प्रश्न है किसका मिलान जो है वो सही नहीं है। आपका उत्तर क्या है? ठेला सर से प्रणाम भाई। ठीक है, उत्तर बताइएगा। देखो इसका उत्तर क्या है? भागीरथी व अलकनंदा कहां पर मिलती है? आर्य सभ्यता, धूलकोट। हाँ, राहुल जयपुर, बहुत बढ़िया लिखा आपने। अब क्या है कि ये प्रयाग है। पंच प्रयाग हिमालय से निकलने वाली 5 पवित्र संगमों को दर्शाती है। हिमालय से निकलती है, जैसे कुछ 5 प्रयाग है। जैसे वैदिक काल में 5 प्रमुख नदियां हुआ करती थी। हमारे पास देव प्रयाग है, रुद्र प्रयाग है, कर्ण प्रयाग है, विष्णु प्रयाग है। तो देव प्रयाग हमने पढ़ लिया। अब आता है नंद प्रयाग, जिसमें अलकनंदा और नंदाकिनी जिसको है वो मिलती है। नंद प्रयाग, एक तो ये हमारे पास में आता है। तो ये कितने हो गए? 5 प्रयाग पूरे हो गए हमारे। अब यहां पर आपका जो उत्तर आ रहा है वो आ रहा है, देर से दिख रहा था, सी, क्योंकि कर्ण प्रयाग जो है वहां पर अलकनंदा और पिंडार आती है। क्या आती है? अलकनंदा और पिंडार। अलकनंदा प्लस क्या आती है? पिंडार। और नंद प्रयाग में भी अलकनंदा आती है, और इसके साथ में मंदाकिनी। भारत
प्रायद्वीप की पूर्व भारतीय प्रायद्वीप की पूर्व की ओर बहने वाली नदियों का उत्तर से दक्षिण की ओर सही क्रम क्या है? बताओ, इतनी देर तो आप बहुत बता रहे थे, जल्दी जल्दी बताओ। प्रायद्वीपीय भारत की नदियों के बारे में पूछा है कि पूर्व की ओर बहने वाली नदियों का, पूर्व की ओर स्वर्ण रेखा, कृष्णा, महानदी, गोदावरी, कावेरी, वेगाई, पेनार, जहां तक एग्जाम में पूछा जाता है। प्रायद्वीपीय तंत्र जो है वो हिमालय का अपवाही तंत्र, उसका सबसे प्राचीन तंत्र माना जाता है। ये एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, अब इसमें बंगाल की खाड़ी, अरब सागर जो है, यहां से जो नदियां वो सारी इसके अंदर जा रही है। प्रायद्वीपीय भारत में अरब सागर से जो गिरने वाली नदियां हैं वो एक ज्वार नदमुख का निर्माण भी करती है, और बंगाल की खाड़ी जो है वो इसमें डेल्टा का निर्माण करती है। यह भी 2 बार प्रश्न पूछा गया है। तो आपका उत्तर आ रहा है यहां पर बी, बिल्कुल सही है। अपने पढ़ते हैं दक्षिण गंगा गोदावरी, ऐसा प्रश्न भी हमने बहुत बार पढ़ा है। ठीक है, आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है उड़ीसा का महान हीरा। हाँ, रोटी खाऊंगा, एक बार क्लास ले लूं। ठीक, नेक्स्ट। अब यहां पर बताओ, भारत के तेल क्षेत्र का मिलान सही है, जल्दी से बताओ। चंद्रकला, पैसे कम है तो रिकॉर्डेड ले लो, ज्यादा है तो लाइव वालों ले लो। ठीक है, और 100 रुपए मत डालना मेरे को, यहाँ पर कोई पैसे मत डालो। ठीक है, मन व्हाट्सअप कर दिया करो, मैं धान कह दूंगा। कोई किताब ले लिया करो, उससे अच्छा तो 20 रुपए की कोई टेस्ट सीरीज लेते तो फायदा होता ना। यहाँ फायदा क्या है, ये तो यूट्यूब से मैं कर रहा हूं ना, मत डालो कोई पैसे। ठीक है सर, छिंपा की कुल देवी कौन है? हाँ है नहीं, छिंपों की कुल देवी मन ध्यान बोल कौन है? हाँ, 2, 1, 2 और 4, बिल्कुल 1, 2 और 4, 1, 2 और 4। नेक्स्ट, ये यहां से एक प्रश्न अच्छा बनता है, स्टैटिक जीके के अंदर भी आता है और महत्वपूर्ण भी है। आपसे पूछा गया परमाणु शक्ति संयंत्र और एक राज्य का नाम दिया गया है, इनमें से कौन सा जो है वो सही है? अब आपको पता होगा तो रावत भाटा राजस्थान में है, तो इसका मतलब 4 में 3 नंबर आपका उत्तर पहले जा रहा है, लेकिन यहां पर आपको बताना है कलपक्कम, कलपक्कम जो है वो तमिलनाडु में है। अब देखो 1 में 4, ये 2 में आ रहा है, अभी भी हमारा उत्तर नहीं मिला, लेकिन मिल गया ना, ये 4 है, इधर 3 है, बस उत्तर यही है, आंख मीच कर दो। काकरापार गुजरात में है, केगा कर्नाटक में है। इससे आसान और अपने को कैसे याद होगा भाई? ठीक है, केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना किसकी अनुशंसा पर की गई? केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना किसकी अनुशंसा पर की गई, ये आपको बताना है, बताओ जल्दी। देखो इसकी स्थापना कब हुई थी? 1964 में। ठीक है, अब जैसे वो विद्यार्थी बोल रहा है भारतीय प्रशासनिक सुधार आयोग, गलत है जीवड़ा। इसकी स्थापना की गई थी संथानम समिति की सिफारिश पर। संथानम समिति जिसके प्रथम अध्यक्ष जो है आपको बताने किसे बनाया गया था। ठीक है, भारतीय प्रशासनिक सुधार आयोग, आपको नाम आएगा मोरारजी देसाई का नाम याद आएगा। केंद्रीय सूचना आयुक्त का कार्यकाल कितना होता है? एक पहला प्रश्न तो यह बनता है कि यह एक संवैधानिक निकाय नहीं है। क्या है? संवैधानिक निकाय नहीं है। केंद्रीय सूचना आयुक्त का कार्यकाल 5 या 65, सबका सही आया है, बहुत बढ़िया। भारत की संसद द्वारा अधिनियम किए जाने के बाद सूचना का अधिकार अधिनियम जो है इसका शुभारंभ हुआ, कब हुआ था? सूचना का अधिकार अधिनियम का शुभारंभ कब हुआ था? बिल्कुल 12 अक्टूबर 2005। एक नाम आता है अजमेर से सूचना का अधिकार दिलाने वाली, जिसे रमन मैग्सेसे पुरस्कार भी प्राप्त हुआ था।
अजमेर जिले से, नाम बताओ क्या था। जैसे एक बार पूछा गया था भूमिगत रेडियो का संचालन किसने किया था जब भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था, तो उषा मेहता का नाम आया था। उसी प्रकार अजमेर के अंदर आपको याद करना है, जो क्या बोल रहे थे, सूचना का अधिकार अधिनियम वाली जो महिला है उसका नाम बताओ। अनिता बघेल ने, अरुणा राय, सोनू वर्मा ने बताया, बहुत बढ़िया, शाबाश। संविधान में कौन सा भाग पंचायत से संबंधित है? पंचायत से संबंधित कौन सा भाग है जो पंचायत से संबंधित है? पंचायती राज के जो विषय है 29, देखो हमने बात की जाम्बोजी द्वारा दिए गए नियम कितने, 29, पंचायती राज में विषय कितने, 29। चलो बात ही कर लेते हैं यहां पर। बिश्नोई संप्रदाय में नियम, तो बिश्नोई संप्रदाय में नियम कितने हैं भाई, 29। पंचायती राज में विषय कितने हैं, 29। और एक बात क्या आई थी, बता रहा था ना मैं, हाँ, अजंता में मिली गुफाओं की संख्या, अजंता में मिली गुफाओं की संख्या कितनी है, 29। बाघ की गुफाएं 9, ये 29, और यहां पर भाग, आपका उत्तर आ रहा है 9, बी। इसमें भी बी, तो भाई थे कोई भी मान लो सही है, ठीक है। हाँ, सी, बी आएगा, बी। 243 से 243, ठीक है ना, ये मान लो। भारतीय नौसेना में सेना के लेफ्टिनेंट कर्नल के समकक्ष कौन होता है? इंडियन आर्मी जो होती है उसमें लेफ्टिनेंट कर्नल होता है। अब लेफ्टिनेंट कर्नल जो होता है, मैंने अभी मैं मुलाकात करके आया महेंद्र सिंह जी जो बाड़मेर के हैं, लेफ्टिनेंट भी है और एसडीएम भी है। 2 साल आर्मी में ड्यूटी करे, बाकी पूरा 10 महीना राजस्थान में ड्यूटी करे। अब इसमें क्या आता है, प्रश्न आता है हमारे पास में, समकक्ष पूछ लिया जाता है, तो आपके बहुत ही काम का प्रश्न है, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। हाँ बताओ, लेफ्टिनेंट कर्नल जो है उनके समकक्ष कौन होता है? बी ना, बी कौन है? इसमें होता है कमांडर। क्या होता है? कमांडर। ठीक है। अब प्रश्न आता है थल सेना। अब थल सेना प्रमुख एक तो हमसे ये पूछा जा सकता है, तो इसमें होता है जनरल। क्या होता है? लेफ्टिनेंट जो होता है उसी का बराबर का जनरल होता है। नौसेना, ये भी पूछा गया है, इसमें होता है एडमिरल। क्या होता है? एडमिरल। और इन्हीं के बराबर वायुसेना में जो होता है वो होता है एयर चीफ मार्शल। ऐसे रीजनिंग में भी आ जाते हैं प्रश्न। भारत के किस राज्य में सर्वप्रथम महिला मुख्यमंत्री नियुक्त हुई थी? भारत के किस राज्य में? प्रथम राज्यपाल राजस्थान की प्रतिभा पाटिल, राजस्थान की प्रथम महिला मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल, प्राचीन भारत की महिला शासिका प्रभावती गुप्त, मध्यकालीन भारत की शासिका रजिया सुल्तान, भारत की प्रथम महिला राज्यपाल सरोजनी नायडू, भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी, पहली पीएम इंदिरा गांधी, और हाई कोर्ट की पहली मुख्य न्यायाधीश लीला सेठ। कौन थी? लीला सेठ। और यहां पर उत्तर होगा उत्तर प्रदेश। सारे नाम बता दिए मैंने, याद कर लेना। ठीक है। हाँ, राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग जो है, इसका गठन कब हुआ था? राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन उत्तर प्रदेश। सही था। यह गैर संवैधानिक निकाय है, यह आपको याद रखना है। ठीक है। इसे ही परामर्शकारी निकाय भी कहते हैं, वो भी थाने याद रखना है। और इसकी स्थापना कब हुई? 1999। कब हुई थी? 1999। 1999 में कब हुई? 18 जनवरी 1999।
कब हुई थी? 18 जनवरी 1999 को। कार्य प्रारंभ कब किया था? 23 मार्च 2000 से। कार्य प्रारंभ 23 मार्च 2000 से उन्होंने किया। इनके सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। इंपॉर्टेंट है ये, यहां से प्रश्न आता है। सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा। सदस्य 1+2। इसके अलावा मानवाधिकार जो है दिवस कब मनाया जाता है? मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर। तो आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि महिला आयोग की स्थापना किसके द्वारा और कब की गई, ये आपको कमेंट करके बताना है। गंगाराम मूलचंदानी वर्तमान में क्या? ठीक। राजस्थान में राज्य निर्वाचन आयोग का गठन कब हुआ? राजस्थान में राज्य निर्वाचन आयोग का गठन कब हुआ था? शाबाश, जल्दी जल्दी बताओ। क्लास ने एक बार से दोबारा शेयर लाइक जरूर कर दीजिए ताकि मेरा और जोश बनो रहे कि हाँ आज को टारगेट आपनो सिर्फ 1000 साथियों तक पहुंचना हो, वे लाइक को पतो चल जाओगे। राज्य के मानवाधिकार आयोग में अध्यक्ष के अलावा कितने सदस्यगण हो सकते हैं? अभी मैं बता कर गया हूं, गलत मत कर देना। हाँ ठीक है, 1+2, तो ये आपका सीधा सा उत्तर हो जाएगा। प्रथम अध्यक्ष कांता कुमारी भटनागर। 2 अक्टूबर 1959 को नागौर में पंचायती राज का औपचारिक उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था? बताओ। कोई का टीकाराम पहलीवाल। अरे ये बगदरी गांव में हुआ था, बगदरी गांव में, ठीक है। और बगदरी गांव पड़ता था नागौर में, और इसका उद्घाटन किया था जवाहरलाल नेहरू ने। राजस्थान की नौकरशाही व्यवस्था के पद सोपान में सर्वोच्च अधिकारी कौन सा है? बताओ। एक नाम आता है विपिन बिहारी लाल, ठीक है। उत्तर आ गया कैबिनेट सचिव नहीं। इसकी नियुक्ति मुख्यमंत्री करता है और ये मुख्यमंत्री का सलाहकार होता है। मुख्य सचिव जो है वो आपको याद रखना है, यह एक आईएएस रैंक का अधिकारी होता है, ठीक है। नियुक्ति सीएम द्वारा, कार्य सीएम का सलाहकार, और ये क्या होता है? आईएएस अधिकारी जो होता है उसे मुख्य सचिव नियुक्त किया जाता है। राजस्थान का प्रश्न आए, सर्वाधिक समय तक ये रहे थे, सर्वाधिक समय तक मुख्य सचिव। प्रथम मुख्य सचिव के राधा कृष्ण। अब आपको याद करना है कि प्रथम महिला मुख्य सचिव कौन थी? श्रीमती कुशल सिंह। प्रथम महिला मुख्य सचिव अभी कौन है वर्तमान में? कमेंट करके बताओ। मुख्य सचिव श्रीमती कुशल सिंह। कुशल सिंह। अब सीएम भी बदल गया, ध्यान रख लीजिए। वहां वर्तमान मुख्य सचिव वो हो जाएंगे सुधांश पंत। कौन हो जाएंगे? सुधांश पंत हो जाएंगे, ये आपको याद रखना है, ठीक है। हाँ, विपिन बिहारी लाल माथुर। राजस्थान के किन जिलों में पुलिस कमिश्नर व्यवस्था लागू की गई है?
राजस्थान में पुलिस कमिश्नर व्यवस्था लागू की गई है। थाना वो भी पूछ सका है कि वर्तमान में जो है क्या बोलते हैं डीजी कौन है। ठीक है, यह व्यवस्था कोटा में भी लागू की जाएगी, अभी जयपुर और जोधपुर में है। राजस्थान में पंचायत राज संस्थाओं का मध्यवर्ती स्तर कौन सा है? अच्छा प्रश्न है। चार सौ अड़तालीस ही बच गए थे। ये तो सही है आपका उत्तर, पंचायत समिति। 73वें संविधान संशोधन द्वारा 11वीं अनुसूची में पंचायती राज संस्थाओं को कितने कार्य सौंपे गए थे? कितने कार्य सौंपे गए थे? अभी बात करिए आपको पता चल जाएगा। 29 होगा, पानी लिया यार। राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था लागू हुई, आप बताओ राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था कब लागू? सर रवि प्रकाश आपका ही, क्या कह रहे हैं रवि प्रकाश? रवि प्रकाश आपका ही विद्यार्थियों 2023 में एनआई भर्ती में उसमें मेरा चयन हो गया, अब मैं क्लर्क भर्ती पर वर्दी पहनी, आपका आशीर्वाद है। बहुत बहुत धन्यवाद रवि प्रकाश जी आपको, और आप आगे बढ़े। हाँ ठीक है, ये हो गया 1959 सही है। बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? ये आपको भी मालूम होगा कि बारदोली सत्याग्रह हुआ तो ये जो वल्लभ भाई पटेल थे इन्हें एक उपाधि दी गई थी सरदार। और ये गुजरात में, बारदोली कहां पर पड़ता है? गुजरात में पड़ता है। यहां पर महात्मा गांधी के कहने पर इनको ये उपाधि मिली थी बारदोली की महिलाओं द्वारा। किसने 3 बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष? पटवार में भी काम आएगा, याद रख लेना। फरवरी मार्च में एग्जाम है, ये सारी क्लासेस तब तक चलेगी, ठीक है ना? तो आपको याद रखना है 3 बार भारत का राष्ट्रीय अध्यक्ष बने थे, सॉरी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे दादा भाई नेहरू। आपको याद रखना है गांधी जी 1 बार बने थे, और बाल गंगाधर तिलक जो है वो कितनी बार बने थे, ये आपको कमेंट करके बताना है। 1 बार भी नहीं बने या बने थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष आई थी। प्रथम राज्यपाल भारत की सरोजनी नायडू है, प्रथम सीएम सुचेता कृपलानी है। तो यहां पर जो आपका उत्तर बच गया वो है एनी बेसेंट, आयरलैंड से आई थी। कॉमनवेल्थ व न्यू इंडिया इनके समाचार पत्र थे। कांग्रेस द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है वो कब शुरू किया गया था? सविनय अवज्ञा आंदोलन जिसके अंदर आपको पढ़ना है दांडी मार्च, एक व्यक्ति 2 पैरों पर चलकर गया था। 12 मार्च को दांडी मार्च शुरू हुआ था और पहुंचते पहुंचते आधा हो गया, 6 अप्रैल 1930 को समाप्त हो गया था। तो यह है मार्च 1930 की घटना, सविनय अवज्ञा आंदोलन आपको याद करना है, ठीक है। हाँ, भारत छोड़ो का प्रस्ताव एग्जाम में पूछा गया, किस अधिवेशन में लिया गया था कांग्रेस के? भारत छोड़ो जो आंदोलन हुआ था 1942 में, उसके लिए। लाहौर 1929 के अंदर लाहौर अधिवेशन हुआ। लाहौर अधिवेशन जो रावी नदी के किनारे हुआ था 1929 ईस्वी में हुआ था, और जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में हुआ था, और पूर्ण स्वराज की मांग की गई। पूर्ण स्वराज की मांग की गई। तब आपको याद रखना है कि यहां पर जो उत्तर है वो लाहौर नहीं होगा, बंबई होगा। कांग्रेस का पहला अधिवेशन पूना में होना था, लेकिन कहां हुआ था? बंबई में हुआ। दांडी किस जिले में स्थित है जो नमक सत्याग्रह हुआ था? दांडी यात्रा में एकमात्र अंग्रेज पत्रकार था वेब मिलर, ठीक है ना? इसमें एकमात्र अंग्रेज पत्रकार जो था उसका नाम था वेब मिलर।
ठीक है ना। ये आपको याद रखना है। 78 सदस्य थे कुल। कांग्रेस के पहले अधिवेशन में 72 सदस्य थे, ये भी आपको याद रखना है। दर्शाए गए चित्रों में निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सही है? पक्षी, तोता, चमगादड़, बताओ। पक्षी, तोता, चमगादड़, कौन सा इनमें से सही होगा? जल्दी बताओ। नवसारी, अहमदाबाद, गुजरात। गुड, शाबाश। डी गलत है, वो तो है चमगादड़। ठीक है, चमगादड़। ये हो गया तोता, ये हो गया अपना पक्षी। इस प्रकार से इसको दर्शाया जाएगा। सी, सी सही है। नीचे दिए गए आरेख में समांतर चतुर्भुज महिलाओं को दर्शाता है। यानी ये जो आपको दिख रहा है समांतर चतुर्भुज, ये किसको दर्शाता है? महिलाओं को। वृत्त स्नातकों को, ये जो वृत्त है ये किसको दर्शाता है? स्नातकों को। और त्रिभुज पुलिस उप निरीक्षक को। ये जो है पुलिस उप निरीक्षक है। अब पूछ रहा है कौन सी संख्या महिला स्नातक है, पुलिस है। ये आपसे पूछा कि कौन सी संख्या जो है महिला भी है, स्नातक भी है और पुलिस निरीक्षक भी है। अब बताओ इसमें उत्तर क्या होगा? हाँ, चमगादड़ जानवर में आता है बिल्कुल, जो उड़ता है, पक्षी थोड़ी है। मैंने भी सही बताया तो अलग, नाना कोनी। अब देखो इसमें यहां पर 3, ये जो गोला है इसको मैं काला कर देता हूं। ये देखो यहां पर गौर से देखो, महिला भी है, स्नातक में भी है और पुलिस में भी है। तो यहां पर जो उत्तर आया वो आया बी। थोड़ा सा ध्यान से देखना पड़ेगा इन प्रश्नों को और उत्तर मिल जाएगा। उन सभी लोगों की संख्या ज्ञात कीजिए जो तमिल और तेलुगु बोल सकते हैं। मतलब तमिल भी बोल देते हैं, तेलुगु भी बोल देते हैं, उनकी संख्या बतानी है तमिल और तेलुगु बोलने वालों की। ठीक है, अब देखो 35% तो तेलुगु बोलते हैं, कोई मतलब नहीं। 27% अंग्रेजी, कोई मतलब को नहीं। 24, ये भी कोई मतलब नहीं। अब इसमें है ये 13% जो है वो किस में आ रहे हैं जी? अंग्रेजी में भी आ रहा है, तेलुगु में भी आ रहा है, कौन मतलब। ये 19 तमिल और अंग्रेजी दोनों में आ रहे हैं। तो हमारे को क्या चाहिए? तेलुगु और तमिल। तो तेलुगु और तमिल में देखो ये जो है तेलुगु में भी है, तमिल में भी है। और ये 9 देखो तेलुगु में भी है, तमिल में भी है। ठीक है, तो आपका यहां उत्तर क्या आ रहा है? 21, बिल्कुल। यदि आग को पानी कहा जाए, कितना अच्छा प्रश्न है, बताओ। आग को पानी कहा जाए, आग जो है इन्हें बोल दिया पानी, पानी को हवा, हवा को भोजन, भोजन को भूख, भूख को प्यास, प्यास को तपिश, तपिश को ठंडक। तो प्यासे को किसकी जरूरत है? प्यासे को किसकी जरूरत है भाई, बताओ। प्यासा व्यक्ति है, उसको किसकी जरूरत है? क्या उत्तर आ रहा है आपका? हम्म, तपिश आ रहा है, गलत है। देखो प्यासे को चाहिए पानी,
और पानी को क्या कहते हैं? हवा। तो उसका उत्तर क्या आ जाएगा? हवा। प्यास लगी है तो क्या पियोगे? पानी पियोगे। पानी को क्या कहते हैं? बिल्कुल राजश्री जांगिड़, आपने अच्छा बताया। अमल कमल से लंबा है। अमल जो है वो कमल से लंबा है किंतु बिमल से छोटा है। बिमल परिमल से लंबा है किंतु उत्पल से छोटा है। यदि कमल परिमल से लंबा है तो सबसे छोटा कौन है? अमल कमल से लंबा है किंतु बिमल से छोटा है। बिमल परिमल से लंबा है, परिमल से लंबा है किंतु उत्पल से छोटा है। तो ये जो परिमल है ये किससे छोटा है? उत्पल से छोटा है। यदि कमल परिमल से लंबा है, कमल जो है वो परिमल से लंबा है, तो सबसे छोटा कौन है? अब इसको भी ऊपर ले जाना पड़ेगा। ये इसके ऊपर चला गया तो सबसे छोटा क्या नाम आएगा? बी परिमल। राजस्थान एसआई की तैयारी गौतम गंभीर, बीसीआई हेड कोच, ये कहां से आ गया? परिमल आएगा बिल्कुल, है ना। बीसीआई हेड कोच वो खटवायो भाई। परिमल राजस्थान। तो भाई हमारा व्हाट्सअप कर दो। आपकी संख्या कम हो रही है जीवड़ा, उत्तर क्या आ जाएगा? परिमल। ठीक है ना, क्योंकि ये भी ऊपर चला जाएगा इधर। एस के एम ए आर 5 मीटर है, लंबाई में एस के से छोटा है। एस जो है वो के से छोटा है लेकिन आर से लंबा है, आर से लंबा है। एम सबसे लंबा है। ए लंबाई में के से थोड़ा सा कम है, ए कम है, और एस से थोड़ा सा लंबा है, वो दिख ही रहा है। यदि बताए कि वह कौन सा व्यक्ति है जिससे दो व्यक्ति लंबे और दो ही व्यक्ति छोटे हैं, उत्तर क्या आएगा भाई? ए। शिवम सर को राम 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 राम। आर पी के उत्तर पश्चिम में है, ठीक है। हाँ, आर पी के उत्तर पश्चिम में है, वह टी के उत्तर में है। आर जो है अपने इस प्रकार से बना लेते हैं, अपने को याद हो जाएगा भाई, आ उत्तर दक्षिण, आ पूर्व पश्चिम। ठीक है, ये कह रहा है आर पी के उत्तर पश्चिम में है। आर जो है वो उत्तर पश्चिम, तो उत्तर तो ये हुआ और पश्चिम ये हुआ, तो सीधा सा उत्तर है यहां पर क्या आ गया? आर। वह टी के उत्तर में है। किसके उत्तर में? टी के उत्तर में है। तो टी के उत्तर में तो अपने इधर मानेंगे, इसके उत्तर में ये आ गया। ठीक है, टी के उत्तर में है, टी के उत्तर पूर्व में है। एस जो है वो टी के उत्तर पूर्व में है, तो एस कहां आ गया? टी के उत्तर पूर्व में। यहां पर जो है वो आ गया एस। क्यू, एस टी के उत्तर पूर्व में, क्यू के उत्तर में है, तो एस किसके उत्तर में आ गया? ये आ गया यहां पर क्यू के उत्तर में आ गया। अब आपसे पूछ रहा है एल टी व क्यू के पश्चिम में है। एल जो है वो किसके पश्चिम में? एल जो टी और क्यू के पश्चिम में, तो एल इधर आ गया। एस पी व टी समरेखा में है। एस पी और टी ये एक समरेखा हो गई, तीनों इसमें है। तो बताओ एल से दूरतम कौन है? इस एल से किसी की दूरी पूछी है, तो यहां पर एल से सबसे दूर कौन है? ये एस है, तो ये आपका उत्तर आ जाएगा। ठीक है, टी बिल्कुल। हाँ, रमेश एक चौराहे पर पूर्व की ओर मुख करके खड़ा है। ठीक है, एक चौराहा है, रमेश ये इधर पूर्व की ओर मुख करके खड़ा है। वह 2 बार दाएं मुड़कर, कितनी बार? 2 बार, और दाएं मुड़ गया 2 बार, इधर आएगा, इधर आएगा 2 बार दाएं मुड़कर। ठीक है, 3 बार बाएं मुड़ता है, 1 2 3 बार बाएं मुड़ गया, यहां से बाएं मुड़ेगा ना, मैं डाल रही हूं यहाँ। ठीक है, दाएं मुड़ गया, फिर बाएं मुड़ गया, ठीक इधर मुड़ गया। 3 बार बाएं मुड़ता है, तो बताए उसका मुख किस दिशा में है? अब इसको कैसे याद करेंगे? 2 बार तो राइट, 3 बार लेफ्ट मुड़ रहा है, तो उसका मुख किस दिशा में है?
वो इयां चाल्यो, फिर इयां चाल्यो, फिर वो इयां मुड़ गयो, तो उसका मुख किस दिशा में होगा? उत्तर दिशा में होगा। ठीक है, 2 बार दाएं, 3 बार बाएं, वापिस पूर्व दिशा में चला था, अब उसका मुख किस दिशा में? उत्तर में। आ उपसर्ग से निर्मित पद कौन सा है? आ उपसर्ग से निर्मित पद कौन सा है? सी गया, किसा को बता रहे हो? सी 328 बच्चे और 1000 लाइक कोनी है जीवड़ा अभी तक दो को कर रहे होते 888 हुआ है। हाँ बताओ। आबल, एक को आबल आ रही है, एक को प्रश्न को उत्तर ए आ। आबाल, वृद्ध, आधिपत्य, आकाश, आधिकारिक, जो है इनमें से आपका उत्तर जो आ रहा है वो पढ़ाई करे कोनी सर, पुष्पा चौधरी कह रही है। फिर कौन पढ़ोगे थे? नहीं पढ़ोगा तो बताओ। ममता मीणा वर्मा के बात करनी है, वही तो नुकसान है, नहीं बात करने का चक्कर में तो अपना प्रश्न गलत हो रहा है। ठीक है, आबाल वृद्ध ऐसे ही थारो। ठीक, आ उपसर्ग निर्मित पद कौन सा है? आ धन बाल वृद्ध। किस विकल्प के सभी शब्दों में उपसर्ग व प्रत्यय दोनों है? इनमें से कौन सा ऐसा विकल्प है जिसमें उपसर्ग भी है और प्रत्यय भी है, दोनों उसके अंदर दिए गए हैं? तो आपका उत्तर कैसे निकलेगा? देखो पहले अपने इसको अलग करते हैं। अ धन निवार धन ये, अ नी वा, ऊपर वाला रे ले लिया, फिर ये देखो आपके सामने आ गया अनिवार, ये एक तो प्रश्न ये आ गया। ठीक, फिर एक हमारे पास में इसमें दिख रहा है परिपूर्णता, देखो परिपूर्ण और ता, यानी प्रत्यय भी तो आ रहा है और वो भी आ गया। विचारणीय में वि धन चार धन अन्य। अब बताओ इसके अंदर आपका उत्तर बी सही हुआ कि नहीं हुआ? तीनों चीजें इसके अंदर आ गई, दोनों चीजें इसके अंदर आ गई। ठीक है, साक्षर शब्द में कितने उपसर्ग है? साक्षर शब्द जो है इसमें कितने उपसर्ग है ये आपको बताना है। उपसर्ग स धन ए क्या बन गया? सा, और शब्द शर, तो कितने हो गए उपसर्ग? 2। किस शब्द में उपसर्ग व प्रत्यय दोनों प्रयुक्त नहीं हुए हैं? किस शब्द में उपसर्ग व प्रत्यय जो है दोनों ही प्रयुक्त नहीं हुए हैं? तो आपको उत्तर बताना है, इसका क्या होगा? जल्दी बताओ। अव्यवस्था, बेचैनी, अनुमानित, प्रसिद्धि। देखो अव्यवस्था को कैसे जोड़े, देखो अ धन वी धन औ। अब यहां पर आपको आधा स के साथ स्था, तो यहां पर उपसर्ग व प्रत्यय दोनों प्रयुक्त नहीं हुए। किसमें नहीं हुए? इसके अंदर, क्योंकि इसमें उपसर्ग है लेकिन प्रत्यय नहीं है, तो ये उत्तर हो गया अव्यवस्था। उपसर्ग है, प्रत्यय नहीं। किस विकल्प के शब्द में नी उपसर्ग प्रयुक्त नहीं है? नी उपसर्ग जो है वो उसका प्रयुक्त नहीं हुआ है, जल्दी बताओ। तो इसमें आ जाएगा नियत। ठीक है ना, नियत में नी उपसर्ग जो है वो नहीं है, तो यहां पर हमारे आज के जो प्रश्न है वो पूरे होते हैं। ठीक है, इसमें नी उपसर्ग नहीं है। अब जो विद्यार्थी तैयारी करना चाह रहा है उसके लिए दो अलग अलग बैच है, सीटी 10+2, सीटी स्नातक स्तर।
ये जो है 10+2 वाला और ये वाला, ये किस किस के काम आएंगे? ये वाला पटवार के काम आ जाएगा, यही वाला आपके एसआई में भी काम आ जाएगा, ये वाला आपके राजस्थान पुलिस में काम आ जाएगा और ये आपके एलडीसी में काम आ जाएगा। अब घर बैठे हो तो घर बैठकर तैयारी कर लो, ऑफलाइन आना चाहो और ऑनलाइन आना चाहो, जिसको जैसा तैयारी करनी है ऑफलाइन करे चाहे वो ऑनलाइन करे। कईयों तो यही पता नहीं कि किस ऐप के ऊपर कोर्स मिलता है, कहां से पढ़ते हैं, तो व्याख्या मैं आपको यहां करवा रहा हूं। आप मुझे व्हाट्सएप करके और भी अन्य जानकारी जो आप चाहते हैं वो ले सकते हैं। मेरे प्रश्न जो है वो आपको बताने हैं कि कमेंट करके बताना है। महिला आयोग की स्थापना कब हुई? महिला आयोग की स्थापना कब हुई? मन्नू भाकर का संबंध कहां से है? हरियाणा, राजस्थान, किस जिले से, कहां से है वो बताना है आपको। और वर्तमान में कौन सी विधानसभा व कौन सी लोकसभा चल रही है? एशिया महिला क्रिकेट कप किसने जीता? वर्तमान राज्यपाल आपने बता ही दिया। ये कमेंट मुझे क्लास खत्म होने से पहले मिल जाने चाहिए, चाहे घर बैठे पढ़ो चाहे खटे ही पढ़ो। टाटा, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, बाय बाय।